हो सकता है कि आपकी सीबीटी 1 की प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकता है कि आपकी सीबीटी 1 की प्लानिंग बिल्कुल ही बेकार हो, लेकिन आरआरबी के एग्जामिनेशन होने में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय आपको मिलेगा, ये आप सभी को पता है। अब सीबीटी 1 में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट लिमिटेड हैं, आपको पढ़ना इन्हीं 4 सब्जेक्ट को है। मैथमेटिक्स आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। इन 4 पोर्शन में से आप देखोगे तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स 55 नंबर ले रही है और साइंस का वेटेज 30 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत कम है, 15 नंबर का है। कुल मिला के 100 नंबर के पेपर में आप चाहते होगे कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आप 70 प्लस स्कोर करना चाहते होगे। वो कब होगा? वो तब होगा जब आप इन पोर्शन पे कमांड बना लो। अब इन पोर्शन पे कमांड बनाने के लिए आपको एक बेस्ट एडवाइस दे रहा हूं गाइज। मैथमेटिक्स में आप चीजों को बारीकी से पढ़ना सीख ले, कॉन्सेप्ट को पढ़ना सीख ले। जहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप, उनमें से मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं आपको कि क्या क्या चीजें इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिसपे आपको फोकस करना है गाइज। मैथमेटिक्स में देख सकते हो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। इस 4 टॉपिक को अगर आपने कमांड बना लिया तो आपका समय बच जाएगा, गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी, बाकी टॉपिक आप आसानी से कर लोगे। रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। डेली कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए? तो डेली कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन डेली लगा रहे हो तो रीजनिंग में तुम्हारा नंबर कोई काट नहीं पाएगा दोस्त। और इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस 10th लेवल की पूछी जाती है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस तीनों ही पार्ट पूछा जाता है, जिसके लिए स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके, और मिनिमम प्राइस में चाहिए तो डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर सकते हो Y293।